ये देखें, ये मेरा गांव है जनाब, थला कलां। तो यहाँ से मैंने एक वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने बोला चलो अपने गांव के साथ एक नक्का है जिसको हम खोरा नक्का कहते हैं, छोटी सी पहाड़ी है, तो आपको थोड़ा दिखाता हूँ अपना इलाका। वो सामने हमारे गांव के बिल्कुल ऊपर सामने देखे तो आपको चक कायम नज़र आ रहा है, उसके साथ आगे बुलानी और उसके साथ ग्याल बाला, ग्याल जेरी और छोटा बेसा और बेसा कलां तक जो है आपको नज़र आ रहा है। और ये आप देखें, ये पूरी एक वैली है, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। वो सामने एक टेलीनार वालों का पोल भी आपको नज़र आ रहा, और अगर आप थोड़ा दूर देखें वो सामने एक पहाड़ी है, इसको टिल्ला जोगियाँ जो कहते हैं, बड़े कहते हैं, ये टिल्ला जोगियाँ वाली पहाड़ी यहाँ से नज़र आती है। और फिर ये छोटे छोटे देहात हैं जो जग्गू ऐड से शुरू होकर आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री तक जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक चेन है पूरी। तो वो सामने जो है मुझे जो नज़र आ रहा है वो बल्लो बानियाँ और तो खजूर, और उसके साथ पीरहाना चिब्बा और पीरहाना जट्टा। ये बीच में ये देखें, ये सारा इलाका जो है ये गंदम भी है और कुछ बेलियाँ, बेलियाँ हम कहते हैं जहाँ पे मवेशी लोग जो है वो चराते हैं। और ये देखें, बेसिकली यही जाबा है। मैं आगे आपको कुछ और आगे चल के दिखाता हूँ। ये सामने जो गाँव है ये आपको नज़र आ रहा है, ये नाली है और बीच में ये दरियानुमा कस जो है जिसमें छोटी छोटी कसियाँ आगे गिरती, वो सामने आपको फागली नज़र आ रहा है। तो ये देखें, और उसके साथ आगे मंदयाल है और उसके साथ आगे जो है वो गुड़ा है, गुड़ा न्याला, और उसके बैक में जो है वो पैल, चखड़ाल और मैरा जो है वो आखिरी गांव है पाकिस्तान का। और उसके पीछे आपको जो है वे पहाड़ों की चेन जो है वो नज़र आ रही होगी, ये बड़ी लंबी चेन है। और ये आप देखें, ये सामने जो है आपको मस्जिद, ये शेखपुर है, और इसके साथ जो है गुड़ा फरमा, और फिर ये उसी तरह ये बेलियाँ, बाड़े हम इनको कहते हैं, ये हमारे बाड़े हैं जहाँ से हम लकड़ी वगैरह लेके आते हैं जलाने के लिए। वो सामने पिंड जो है वो छोटा सा पिंड दरख्तों की ओट में गुन्नी है, और ये पहाड़ों की सीरीज इसी तरह बैक पे चल रही है। ये मैं आपको घुमा के प्रकार की तरह दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये सांग गरबी कुछ घर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अकब में जो है वो सांग दरमियाना है, फिर सांग नंबरदार है, फिर सोकड़, चाड़, गुड़ा, बीब, ये इसी तरह वो सारे। तो यहाँ से मुकम्मल तौर पे गांव नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ कुछ घर नज़र आ रहे, ये गुड़ा बीब। और फिर ये वो सामने शानी ढोक है, और वो आपको शायद वो नांदना है जनाब, वो नांदना है, और उसके साथ ये चक कायम है। ये घुमा के मैं फिर अपने गांव पे ले आया हूँ, ये फिर हमारा गांव आ गया। तो ये बड़ा खूबसूरत इलाका है जी, इंतहाई खूबसूरत है, बल्कि एक वैली है। और इसी को बेसिकली जाबा कहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री से शुरू होकर जो है जग्गू ऐड तक जो है फैला हुआ दो छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिलों, बल्कि पब्बी के दरमियान का इलाका जो है इसको जाबा कहते हैं। और मेरे ख्याल में जाबा का मतलब जो है वो जाए आबा है। तो किसी ज़माने में, बल्कि 10-20 साल पीछे जाएं तो ये सारा जो है ये मतलब है बड़े बड़े कस जो है गुजरते थे, और उसमें पब्बी और पब्बियों से आगे कसियाँ मिलती थी। तो अभी तो खैर ये सारे जो है वो आबाद हो चुके हैं, ज़मीनें बन चुकी हैं, है जी। और इंतहाई खूबसूरत इलाका है, स्पेशली इन दिनों में तो बड़ी ग्रीनरी है, जो समझ लें मौसम बहार शुरू हुए। और ये देखिए, ये बेली, और ये इसमें भैंसें आपको नज़र आ रही होंगी, देखिए वो सामने। तो बड़ा खूबसूरत इलाका है। मैंने बोला चलो जो प्रदेश में लोग रहते हैं उनको बड़ा शौक होता है अपना इलाका, अपने गांव देखने का, और वो दोस्त जो नहीं जानते कि जाबा क्या है, क्योंकि हम अपनी तहरीरों में, पोस्टों में अक्सर जाबे का जिक्र करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए। वो सामने एक कर्व खाती हुई सड़क है, शायद आप यहाँ से ना देख सके, वो बाबा शादी शहीद है, बड़ा मशहूर दरबार है। तो वो यहाँ से वो उसको जो सड़क जाती है वो भी नज़र आती है, और वो दरबार जो है वो भी नज़र आता है। ये
खूबसूरत इलाका है। तो तमाम दोस्त, अब आप अगर चाहे तो मैं इधर मौजूद हूँ जनाब, आपको विजिट भी करवा सकते हैं, जरूर तशरीफ लाए।